પોતાની વાત રજૂ કરશો. સૌપ્રથમ આપણે બધા બે હાથ ઊંચા કરીને ભારત માતાનો જયઘોષ કરીએ. અહીંયા પણ જે મારા ભાઈઓ વડીલો બધા ઊભા છે, બધાને વિનંતી કરું છું કે આપણે બધા બે હાથ ઊંચા કરીને ભારત માતાનો જયઘોષ કરીએ. ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. સૌપ્રથમ સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત મારા સાથી કોર્પોરેટર બેન શ્રી એવા શોભનાબેન કેવડિયા, સ્વાતિબેન ક્યાડા તેમજ અલગ અલગ સોસાયટીના આગેવાનો, પ્રમુખો, અહીં ઉપસ્થિત મારા બહેનો, માતાઓ, ભાઈઓ, વડીલો અને ખુરશીની વ્યવસ્થા ના મળવા છતાં પણ અમને જે સાંભળવા આવ્યા છે એ તમામ ભાઈઓ વડીલોને હું નમસ્કાર કરું છું, નમન કરું છું, આભાર વ્યક્ત કરું છું અને બધાને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે એક એવી સભામાં બેઠા છીએ કે જ્યાં એક નવા વિચારો, આમ આદમી પાર્ટી શું કરશે, કેવી રીતના કામ કરશે એ બાબતની ચર્ચા કરીશું. અત્યાર સુધી અહીંયા જેટલા પણ મારા વડીલો બેઠા છે એ તમામને ખબર છે અને તમામે કોંગ્રેસની સભાઓ પણ જોઈ છે, ભાજપની સભાઓ પણ જોઈ છે અને આપણને બધાને ખબર છે કે જ્યારે જ્યારે આપણા
વોર્ડ નંબર 16 કોર્પોરેટર પાયલબેને ખૂબ જ સરસ વાત કરી। તો મિત્રો હવે આપણી વચ્ચે પંજાબ સરકારના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અનમોલ ગગન માનજી ઉપસ્થિત છે। તો વિનંતી કરીશ આઈએ મેડમ और अपनी बात रखे। મિત્રો તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી દો કેબિનેટ મંત્રીને। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत बधाई कि देश में जागृति आ रही है, देश बदलने को तैयार है। भ्रष्ट पॉलिटिक्स को जो देश को लूट रही थी उसको आप निकालने के लिए तैयार हो। एक अपने नाम पे ताड़ी लगाओ जरा ये जागरूक लोगों की। तो हम राम भाई के कैंपेन पे आए हुए हैं। राम भाई एक सामान्य परिवार से पढ़े लिखे नेक दिल इंसान है और मैं अपने से बड़े, मेरी माँ बहन भाई, मेरे बड़े सत्कारयोग बुजुर्ग जितने बैठे हैं, हम लोग आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी ने एक आंदोलन से ये पार्टी शुरू की थी। तो वहां पे दिल्ली में ये बोला गया कि ऐसे लोग आंदोलन करें, इससे कुछ बदलता नहीं है। अगर लोगों ने कुछ बदलना है तो लोग इलेक्शन में उतरे, लोग अपने बच्चों को विधानसभा में भेजे। तो दिल्ली में क्या हुआ, लोग
ગામમાં અપશુકન થાય કે વાંધો આવે વચકો આવે એવું થયું હતું. વાંધો નહીં, આપણે મેડમને રજૂઆત કરીએ પાછા કે આપની સ્પીચ કન્ટિન્યુઅસ કરજો. આइए मैडम और अपनी बात रखें. जी बहुत शुक्रिया आप लोग. अगर हम लोग घर से निकले हैं कि देश में कुछ बदलाव लेकर आना है तो आप लोगों के साथ के बिना ये पॉसिबल नहीं है. यूथ का बहुत बड़ा रोल है ये आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में. इसको अगर दिल्ली में जीती, पंजाब में जीती, इसमें बुजुर्गों का आशीर्वाद तो साथ था, लेकिन साथ में यूथ ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया. तो दिल्ली में जब आम आदमी ने इलेक्शन लड़ी, अपने बच्चों को, आम घरों के बच्चे, हमारे राम भाई भी एक सामान्य परिवार से हैं, आम घरों के बच्चों को उतारा तो 3 बार अब तक आम आदमी के जो बच्चे हैं 3 बार वहां पे अरविंद जी मुख्यमंत्री बन चुके हैं. और 5 साल बाद जब पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी दिल्ली में, जो देश की राजधानी है, तो उन्होंने 5 साल बाद वोट ये कहकर मांगा अगर काम किया है तो वोट डाला, वरना मत डालना. और 3 बार मुख्यमंत्री बनाया लोगों ने काम के साथ. भाषण, इलेक्शन आती है, नेता बड़े बड़े भाषण देते हैं, लोग सुनते हैं, लोग सोचते भी हैं कि पता नहीं पूरा करेगा कि नहीं करेगा. ये इसकी ऐसी बातें आज तक तो 70 साल हो गए पूरे हुए नहीं. लेकिन हमारी पार्टी ने अगर दिल्ली में सरकार बनाई, जितने वादे किए, जितनी गारंटियां दी, पूरी की, उससे ज्यादा बढ़कर काम किया. चाहे शिक्षा में अमेरिका के प्रेसिडेंट की धर्मपत्नी दिल्ली के स्कूल देखने आ रही है. दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक के चर्चे दुनिया भर में हो रहे हैं. दिल्ली के जो बिजली के बिल माफ हुए, उसकी बात हमारे पंजाब में 6 महीने सरकार बनी हुए हैं और 50 लाख लोगों के बिजली के बिल हैं जो वो जीरो आए हैं. ये बहुत बड़ी एक सरकार की. और कई लोग ये भी बोलते हैं कि लोगों को मुफ्त में. ये मुफ्त वाली बात मैं आपको बताती हूँ. मुफ्त क्या है? नेता कौन सा जेब में से दे रहा? आपके टैक्स का पैसे आपको वापस आ रहा है. और हर सरकार को करना चाहिए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो बच्चों के लिए अच्छा व्यवस्था करना, सारा सिस्टम चलाना, वो पूरे की पूरी जो बेसिक सहूलतें जिसके बिना जिंदगी नहीं जा सकती, वो टैक्स के पैसे से फ्री में गरीब जनता को देनी चाहिए. ताकि उनको बच्चा बीमार पड़े और प्राइवेट में जाने के लिए पैसे नहीं है अच्छा इलाज के लिए, तो क्या हम लोग इलाज नहीं करवाएंगे? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि अच्छे सरकारी अस्पताल बनाए? इसी बात पे आम आदमी पार्टी लगी है. अगर हम लोग एक छोटी सी माचिस की तिल्ली भी लेते हैं, डब्बी लेते हैं, 1 रुपए की है, 2 रुपए की है, उस पे भी 10-20 पैसा हर एक बंदा टैक्स दे रहा है सरकार को. और ये देश अमीरों का नहीं है, ये मिडिल क्लास का और गरीब लोगों का देश है. और हर बंदा सुबह से लेके रात तक, एक जूते से लेके, दुपट्टे से लेके, सूट से लेके, बहन, हर चीज पे हम लोग टैक्स दे रहे हैं. और बड़े जो अमीर कॉर्पोरेट घराने, इनके टैक्स तो सरकारें माफ करती हैं, इनके साथ मिलकर तो काम चल रहे हैं. गरीब के और मिडिल क्लास लोगों के बारे में नहीं सोचा जाता. वो झंडा उठाए बहुत है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए, इस काम के लिए रखा हुआ है हम लोगों को. और कॉर्पोरेट घरानों के लिए हम लोग लेबर है, चाहे उसकी बड़ी कंपनी में हम 5 लाख महीने की नौकरी कर रहे, कर तो उनके लिए रहे हैं ना, कॉर्पोरेट घरानों के लिए. अगर इनको डर किस बात का है कि अगर गरीब का, मिडिल क्लास का बच्चा अच्छे स्कूलों में पढ़ेगा, आम जनता अच्छे स्कूलों में पढ़ेगी, कल उनके बच्चे भी बिजनेसमैन बनेंगे, कल उनके बच्चे सवाल करेंगे हमारे टैक्स का पैसा कहाँ है. यही बात ये चाहते नहीं है कि आम लोगों के बच्चे शिक्षित हो, अच्छी सेहत सहूलत मिले, आम लोगों को पता चले कि नेता की गाड़ी में तेल, नेता की गाड़ी, नेता का सरकारी जो घर बंगला मिलता है उसको, उसका हेलीकॉप्टर का तेल, हेलीकॉप्टर का रेट हमारे टैक्स के पैसे से जा रहा है, उन कॉर्पोरेट घरानों के पैसे से नहीं. ये बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी. देश बदलने को है, क्योंकि ज्यादा देर कोई भी गुलामी मंजूर नहीं करता. ये एक दिन कोई ना कोई उठेगा और सबको साथ लेकर चलेगा. सो आओ, अगर 70 साल अलग अलग पार्टियों को, कांग्रेस को, बीजेपी को बारी बारी टाइम दिया है, तो 5 साल एक नई सरकार को टाइम दीजिए.
5 साल के लिए काम देखिए कि क्या कर रहे हैं। अगर दिल्ली में हम लोगों ने अच्छा काम करके दिखाया है, टैक्स का पैसा लोगों पे 100% वापस लगाया, पंजाब में काम कर रहे हैं। 6 महीने में 25,000 से ज्यादा तो हम नौकरियां निकाल चुके हैं। और हम चाहते हैं कि सिर्फ नौकरियां लेने वाले नहीं, हमारे यूथ, हमारे आने वाले युवा लड़के लड़कियां बिजनेसमैन भी बने। चाहे छोटे छोटे काम हो, वहीं से बड़े निकलते हैं। सो हम अपने पैरों पे खड़े होंगे, ना कि हमारी जो मेंटालिटी है सिर्फ इस बेस पे होनी चाहिए कि हमने सिर्फ नौकरियां करनी भी है और देने वाला भी बनना है। इसी जो नीति के ऊपर आम आदमी पार्टी काम करती है। और इन लोगों का क्या है, अभी बीजेपी है, कांग्रेस है, ये इनका सिंपल फंडा है। 5 साल खूब खाओ, अस्पताल खा जाओ, बच्चों का रोजगार खा जाओ, सब खा जाओ, कुछ मत छोड़ो, सड़कें, पार्क, ग्राउंड सब खा जाओ। और 5 साल के बाद एक दारू की बोतल और 2,000 रुपया दो, काम खत्म। उनको लगता है पब्लिक ऐसे ही चलती है। इनको लगता है कि पब्लिक ऐसे, अभी इनके दिमाग में यही है कि 5 साल खूब इनके टैक्स का पैसा लूटेंगे, घर बड़े करेंगे, कॉर्पोरेट से मिलेंगे, और 5 साल के बाद इनका क्या है, ये तो मूड एक दिन में अपने जो वोट डालाते हैं। लेकिन अगर सही जगह पे हम चुनाव करते हैं, सही जगह वोट देते हैं, तो अच्छा नेता आता है जो टैक्स का पैसा इन बच्चों पे लगाएगा, बुजुर्गों के लिए लगाएगा, तो डेफिनेटली देश भी ग्रो करेगा, यूथ भी ग्रो करेगा, और आने वाली पीढ़ियों का अच्छा भविष्य भी होगा। सो मैं अपनी बहनों से, बुजुर्गों से, सभी यूथ से विनती करती हूँ कि हम निकले हैं, आप लोग भी साथ चलिए, देश को बदलते, एक साथ बदलते हैं। हमारा काम धर्मों के नाम पे लोगों को बांटना नहीं है, वोट नहीं लेना। हमारा काम सिर्फ एक है, विकास, विकास और विकास, जो पब्लिक को चाहिए। हम विकास के नाम पे चलते हैं, जिसका नेता का एक ही काम है, सिर्फ विकास। सो आइए, एक नई सरकार, अच्छी सरकार लेकर आए, जो आपके बच्चे बन के, बेटे बन के हम काम करें। हम बॉस नहीं होते, पब्लिक बॉस होती, क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोग वोट डालते हैं, लोग ही पैसा देते हैं। हमारी तनख्वाह आप लोगों के पैसे से आती है, ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। हम बड़े नहीं हैं आपसे, आप बड़े हो। जिस दिन आप बड़े बन गए, जिस दिन सर ऊपर उठा लिया, उस दिन देश बदल जाएगा। जिस दिन आपने सवाल करने शुरू कर दिए नेता से। मेरी 32 साल की उम्र है और मैं पंजाब में मंत्री हूँ और किसान की बेटी हूँ। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है, और पार्टी नहीं करती। हमारे पंजाब में एक झाड़ू लगाने वाली अम्मा का बेटा भी एमएलए है, खेत में ट्रैक्टर चलाने वाली लड़की भी एमएलए है। हम आम घरों के बच्चों को विधानसभा में बिठाते हैं, क्योंकि हमें पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है, हमें पता है हमारी दिक्कत क्या है। ये क्या करता है, एक परिवार का बेटा आगे परिवार का बेटा, इनको क्या पता लोगों की मुश्किलें क्या है। इनको तो ये पता है घोटाला कैसे करना है, किसने ज्यादा पैसा खाना है, मैं इस पार्टी ने ज्यादा खाया कि उस पार्टी ने खाया। सवाए देश बदले 5 साल के लिए। आम आदमी पार्टी को देखिए और राम भाई को भारी बहुमत से जिताइए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, अपना टाइम निकाल के, और आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। आपकी सरकार होती है, हम तो आपकी नौकरी करते हैं। जितने भी पॉलिटिशियन है, ये याद रखना, आप लोगों की नौकरी करते हैं। पैसा आपका है, सरकार आपकी है, हम काम करने वाले लोग हैं। और राम भाई हमारे उम्मीदवार है, रिचा बहन, एमसीए इधर, स्वाति बहन, पायल बहन और विपुल भाई, सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग मेहनत कर रहे हैं। लड़कियों के लिए एक बार आप इनको एनकरेज कीजिए। और आप लोग अभी जागरूक हैं, मुझे खुशी है कि लोग अपने आप चल के आए हैं। हमने, मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई भी जलेबी वाला लंगर नहीं होगा। लोग अपने आप चल कर आए हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी सरकार बनानी है, अपने बच्चों को विधानसभा में बिठाना है। ये समा बदलाव का है। बहुत बहुत मुबारक। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। हेलो,
તો આપણે પંજાબના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી માનનીય અનમોલ ગગન માનજી આપણને સ્પીચ આપી, આપણે એમનું સ્વાગત લેવું છે. તો હું વિનંતી કરીશ કે આપણી વચ્ચે કંચનબેન ઢોલરિયા ઉપસ્થિત હોય તો એ આવશે અને મેડમનું સ્વાગત કરશે. કૈલાસબેન વાઘાણી, વર્ષાબેન પટેલ તેમજ અરુણાબેન રાજાણી, હું આ લોકોને વિનંતી કરીશ કે આપ શ્રી આવો સમગ્ર અને મેડમનું સ્વાગત કરશો. ઝડપથી આવજો, સમયનો અભાવ છે આપણી પાસે. આવો ફટાફટ ઝડપથી આવો સ્ટેજ પાસે અને સ્વાગત કરશો. આપણે મેડમનું સ્વાગત થઈ રહ્યું હોય ત્યારે મિત્રો તાળીઓના ગડગડાટથી એમને વધાવી લઈએ. ખૂબ જ સરસ અહીં માહોલ થઈ રહ્યો છે અને એક આ લાગણીનો ઉત્સવ છે. તો આપણે આવીએ અને સ્વાગત કરીએ મેડમનું. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ મિત્રો. ખૂબ સરસ, ખૂબ જ સારી વાત કે સ્વાગત થઈ રહ્યું છે. આપણે હજુ પણ એક વખત મેડમને તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવી લઈએ. વર્ષાબેન સ્વાગત કરી રહ્યા છે મેડમનું. ખૂબ ખૂબ આભાર. ખૂબ જ સરસ. ત્યારબાદ હું વિનંતી કરીશ કે કોર્પોરેટરની ટીમ સમગ્ર આવશે અને મેડમનું સ્વાગત કરશે. સમગ્ર કોર્પોરેટર આવશો એક સાથે અને ઝડપથી આપણે મેડમનું સ્વાગત કરીશું. આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવીએ મિત્રો. આખી ટીમ સમગ્ર આપણી વચ્ચે કેબિનેટ મંત્રી અને કોર્પોરેટર શ્રીઓ. જોવા મહિલા પાવર મિત્રો, આમ આદમી પાર્ટીની તાકાત છે. કોઈ સરકાર આવું કરી શકતી નથી મિત્રો. ખૂબ ખૂબ આભાર. સમયનો અભાવ હોવાથી પંજાબ સરકારના કેબિનેટ મંત્રી શ્રી અનમોલ ગગન માનજી આપણી વચ્ચેથી રજા લઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ આપણી વચ્ચે ટૂંક જ સમયમાં આપણા 158 કામરેજ વિધાનસભાના લોક લાડીલા ઉમેદવાર રામભાઈ ધડુક ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે. તો આપ શ્રી બધા જ વ્યક્તિઓ બેઠા રહેજો, આનો માહોલ બનાવતા રહેજો. આપણે કોર્પોરેટર શ્રીઓને સાંભળીએ. ત્યારબાદ ટૂંક જ સમયની અંદર આપણી વચ્ચે રામભાઈ ધડુક 5 મિનિટમાં ઉપસ્થિત થાય છે. હું વિનંતી કરીશ, આપણા વોર્ડ નંબર 17 ના કોર્પોરેટર સ્વાતિબેન ક્યાડા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તો હું વિનંતી કરીશ કે આવો ને આપની વાત રાખો.